अस्सलामुअलैकुम। आज हम KPK बोर्ड क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ज़रा गौर से देखें और इनको समझें कि किस तरह काम हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। इसको सॉल्व करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट का तरीका ये है कि इसको मॉडुलस भी कहते हैं, कि इसको मॉडुलस फॉर्म में जो है, स्ट्रेट फॉर्म में, मॉडुलस फॉर्म में सॉल्व कर दें। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग है, तो ये ए पहले जो है मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए इज़ इक्वल टू 5 है, ये 6 -4 और 1 ये हमने लिख लिया। अब जो है ए का एब्सोल्यूट लेकर यहाँ पे भी हमने एब्सोल्यूट लेंगे, 5 6 -4 और 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1 के साथ, फिर माइनस फार्मूले का, फिर -4 लगाएंगे और यहाँ पे 6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 1 ज़र 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक ये जो है ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 6 4 ज़र कितना हो जाएगा 24, तो ये आपके पास आ जाएगा 29, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट आपके पास कितना आ गया, 29 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड कर लिया। तो साथ साथ इसको लिखते भी जाएं कि ये ए का डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया। इसका अब सेकंड पार्ट आप देखें कि सेकंड पार्ट में इसको कहते हैं कि बी इज़ इक्वल टू, ये आपके पास है 4 -2 5 और 13। तो अब इसमें इसी तरह इसको बी का एब्सोल्यूट लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, एब्सोल्यूट 4 -2 5 और 13 लिख लेंगे। फिर इसको भी एब्सोल्यूट ब्रैकेट में, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 × 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अपना, और यहाँ पे 5 और ये फिर -2। तो अब आपके पास ये 4 13 रफ वर्क में, आपने अगर टेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 52 आप लिख लेंगे यहाँ पे 52, तो यहाँ पे 52 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 5 2 ज़र कितना हो गया, 10 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 62, यानी बी का डिटर्मिनेंट भी आपने फाइंड कर लेना है। इसी तरह जो है ये इसके क्वेश्चन नंबर जो 3 है 4 है, इसको भी आपने करना होगा, होमवर्क असाइनमेंट में ये आप इसको सॉल्व करें। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 अब सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिए हुए ए इज़ इक्वल टू, ये आपको दिए हुए 5 3 और 2 और 1। अब क्या करेंगे, इसमें देखें, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर। सिंगुलर चेक करने के लिए आपने देखना होगा कि जो ये ए का डिटर्मिनेंट है ये इक्वल टू 0 आ जाए आपके पास, तो फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर हमें कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स चेक हो जाएगी। और अगर इसका जो डिटर्मिनेंट, आप ए का डिटर्मिनेंट निकालें और नॉट इक्वल टू 0 आए, तो फिर ये नॉन सिंगुलर है। इसको फिर हम कहते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको फिर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो पहले चलें जी, आप चेक करें ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे भी आ जाएगा 5 और 3 2 और 1 का डिटर्मिनेंट। उसी तरह क्रॉस डायगोनल कर दें, 5 × 1 कर लें, और फिर मल्टीप्लाई माइनस का साइन, फिर 2 × 3 लिख लें यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 ज़र 5 -2 3 ज़र 6, तो ये -1 आ गया। ये आपके पास ए का डिटर्मिनेंट। तो देखें, आप लिख लेंगे यहाँ पे कि एज ए का जो डिटर्मिनेंट है ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे -1 आया है ना, तो -1 आया तो नॉट इक्वल टू 0 है। सो इट इज़, सो लिख लेंगे इसको, सो इट इज़ नॉन सिंगुलर। ठीक है ना, यहाँ पे नॉन सिंगुलर लिखना है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये नॉन सिंगुलर को वो होती है, मैंने आपको बता दिया कि जिस मैट्रिक्स में जो है ना, अगर कोई वैल्यू आ जाती है, डिटर्मिनेंट्स जो निकाल रहे हुए आपके पास कोई भी वैल्यू आए, तो अगर ये इक्वल टू 0 आए तो फिर ये सिंगुलर होगा। अब बी को चेक करते हैं कि बी में ये सिंगुलर है या नहीं। तो ये लिख लेंगे बी, इसकी पार्ट बी लिख लेंगे, बी इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ गया, बी है 3 -6 -2 और 4। तो ये बी का डिटर्मिनेंट आप ले लेंगे, तो यहाँ पे इसको भी आप डिटर्मिनेंट में लिख लें, ये आ जाएगी 3 -6 -2 और ये 4। डायगोनल क्रॉस कर दें, यानी 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ, फिर माइनस फार्मूले का अपना आ जाएगा, -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ, तो 3 4 ज़र कितना हो गया 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -6 2 ज़र 12। तो अब ये देखें कि बी का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, 0 आ गया, तो इट इज़ अ सिंगुलर। आप लिख लेंगे एस कि बी का डिटर्मिनेंट जो है ये इक्वल टू 0 आया है, सो इट इज़
सिंगुलर मैट्रिक्स, इसके लिए आपने लिखना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई आपके पास। तो चलिए जी, इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर मैं 3 पे जाता हूँ इसका। फाइंड द एडजॉइंट, यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, एडजॉइंट चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका देखें, ए इज़ इक्वल टू, ये आपके पास है 1 2 3 और 4। तो फिर आपने क्या करना है एडजॉइंट निकालने के लिए, पहले फर्स्ट जो है ना आपने क्या करना है कि ए एडजॉइंट लिखना होगा, ए डी जे, ए का ये एडजॉइंट किसके बराबर होता है। तो ये देखिए फर्स्ट डायगोनल की जगह रिप्लेस कर देंगे, यानी 4 को यहाँ पे ले आएँ, 1 को यहाँ पे ले आएँ, और दूसरे डायगोनल जो है उसके साइन चेंज कर देंगे, यानी -2 और ये -3 आ जाएगा। तो ये इसका एडजॉइंट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसका सेकेंड पार्ट करना चाहूँ, यानी कि फर्स्ट पार्ट था इसका, अब इसका मैं सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट में जो है ये बी दिया हुआ है, बी इज़ इक्वल टू, ये मुझे दिया हुआ है -3 -1 और 2 और 3, ये मुझे दिया हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा कि एडजॉइंट उसी तरह, यानी कि एडजॉइंट बी का निकालूंगा ना, बी का एडजॉइंट निकालूंगा तो क्या होगा, अब फर्स्ट डायगोनल की क्या हो जाएंगी, जगह चेंज हो जाएंगी ना, 3 यहाँ पे आ जाएगा और -3 यहाँ आएगा, और इनके साइन चेंज कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपके पास आ गया, यानी कि ये एडजॉइंट आपके पास बी का भी आ गया। इसी तरह रिमेनिंग इसके पार्ट्स आपने करने हैं। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर इस सिंगुलर हो गई, ज़ीरो हो गया, तो फिर सोल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर आपने फाइंड करना है। तो मैं अभी क्वेश्चन 1 इसका 1 पार्ट करता हूँ। ए इज़ इक्वल टू, चेक करते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि 4 है, ये 1 है, ये 3 है और ये 1 है, ये आपके पास आ गया। तो पहले आपने क्या करना है कि इसको आपने निकालना क्या है, ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो अब लिख लेंगे कि बाय द फार्मूला, हमें पता है फार्मूला भी होना चाहिए कि बाय द फार्मूला, यानी फार्मूला हमारे पास है, बाय द फार्मूला ए का इन्वर्स जो होता है, ए का इन्वर्स वो आपके पास होता है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए डी जे जिसको आप कहते हैं, एडजॉइंट ए का, ये आपने, अब इसमें 2 चीज़ें आपके पास हैं, यानी ए डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे, तो पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लें। ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो लाजमी बात है, इसको आपने एब्सोल्यूट ब्रैकेट्स मिलाएं, मॉडुलस में रखें, 1 4 1 3 और ये 1, डायगोनल क्रॉस कर दें, डायगोनल क्रॉस करने के बाद 4 को मल्टीप्लाई कर दें 1 के साथ और माइनस लगा दें 3, और माइनस फार्मूले का है, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 4 1 ज़र 4 -3 1 ज़र 3, 4 में से 3 निकाले तो कितना आता है, 1 आता है। तो ये आपके पास आ गया 1। तो 1 का मतलब ये है कि नॉन सिंगुलर है, जब नॉन सिंगुलर है तो इसका एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करते हैं आप जाके एडजॉइंट निकाल लें, यानी कि ए डी जे आप निकाल लें, एडजॉइंट ए का निकालें। ए का एडजॉइंट अगर आपने निकालना है तो क्या करेंगे, पहले आपको पता है ना एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज कर देती हैं, ठीक है ना, 1 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, और दूसरी जो है उनके साइन चेंज कर देंगे, यानी -1 और ये -3 आ गया। तो बस आप ए इनवर्स आप निकाल लें। नाउ आप लिख लेंगे नाउ कि ये अब मैं निकालने जा रहा हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू, वो मुझे पता है कि 1/a का डिटर्मिनेंट है और एडजॉइंट है, एडजॉइंट भी एक है, तो मेरे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट 1 निकला, और एडजॉइंट मैंने अभी निकाल दिया आपके लिए। देखिए एडजॉइंट है, ये मेरे पास आ गया 1 -1 -3 और ये 4। तो अब आपने देखें ये मेरे पास ये क्लियर मौजूद है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 को डिवाइड करें 1 पे तो 1 ही आएगा, यानी कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1, और ये आपके पास आ गया 1 -1 -3 और ये 4। तो फिर ये ए का इन्वर्स आपके पास आ गया इज इक्वल टू, अब जब 1 तो लिखा नहीं जाता तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 -1 -3 और ये 4। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज मैंने जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 तक की है। इससे जो अगली मैं जो वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं 5 और 6 2 क्वेश्चन करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा, एक्सरसाइज 1.1 को। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, घर में भी प्रैक्टिस करें, और अगर कुछ समझ ना आए तो मेरा लिंक है, तो वहाँ पर आप मुझसे जो है ना कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।